आइए। हाँ। अभी पर्ची दिखाए तो बनेगा। थोड़ा सा पास हो जाइए। सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की आज सदस्यता शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी की सदस्यता लगातार चलती रहेगी और कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा गांव में पहुंचें, हर घर तक सदस्यता पहुंचे, पार्टी की बात, पार्टी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, पार्टी ने जो फैसले लिए हैं समय समय पर उनकी जानकारी लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी। इस अभियान के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने का काम होगा और जरूरत इस बात की है, लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ रहे हैं। इसमें सहयोग करें, मदद करें और साथ जुड़ें। अभी लखनऊ के जो हमारी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़े थे उनको सदस्य बनाया गया है। उनके साथ साथ और पार्टी के लखनऊ के ही केवल सदस्य हैं, पार्टी के जो नेता हैं उनको सदस्य बनाया है और उनसे उम्मीद है उनके माध्यम से लगातार क्षेत्र में इसी तरह का सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। पार्टी ने अभी तय नहीं किया है, लेकिन शहर, गांव और घर पहुंचने की तैयारी होगी समाजवादी पार्टी की। सदस्यता का अभियान खत्म हो जाएगा, उसके बाद संगठन पुनः बनेगा। ये लगातार समाजवादी पार्टी का ये लोकतंत्र बचाने का अभियान चलता रहेगा। वो समीक्षा अभी आपके सामने नहीं, केवल अभी समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। यही कार्यक्रम लगातार चलेगा। और सरकार ने कहा कि लोक कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं ऊपर है, हमने कमाल कर दिया। आजमगढ़ रामपुर का परिणाम है, सबके सामने रिजल्ट। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो,
जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। 100 दिन में तो न जाने कितनी नौकरी देने और रोजगार देने की बात थी। सवाल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसी तरह धांधली या पेपर लीक में नौकरियां चली जाएंगी। मुख्यमंत्री कह रहे कि 2017 से पहले उद्योग लगाना उत्तर प्रदेश में होता था, अब बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग लग रहा है। जो अभी हाल में फीता काटेंगे वो भी समाजवादियों की उपलब्धि पुराने साल की। जो आज हम और आप बैठे हैं, इसके बाद जो पहला फीता कटेगा, सुना है लखनऊ में मॉल का उद्घाटन होने जा रहा है, लुलु मॉल का। जाइए और पूछिए सरकार के लोगों से कि लुलु मॉल किसकी उपलब्धि है। जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए समाजवादियों के स्टेडियम को ही जाना पसंद करते हो, उन पर कौन सी उपलब्धि है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी होना है। मेरी जानकारी में नहीं है अभी। आधा अधूरा हो रहा होगा उद्घाटन, आधा अधूरा उद्घाटन हो रहा होगा। ये तो हमारे जागरूक पत्रकार बता पाएंगे कि लुलु मॉल किसकी देन है। अगर ये सच बता पाए तो हम मान जाएंगे इनको। नहीं, आप नहीं बता रहे, दूसरे एक पत्रकार साथी हैं। सदस्यता अभियान चलेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले स्तर पे या मंडल स्तर पे जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। कितने सदस्य बने हैं ये बाद में जानकारी हम आपको दे देंगे कि इतने सदस्य बने। और आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी है, चाहे आपको ऑनलाइन रजिस्टर कराने का या सदस्य बनने का मौका मिले, ऐप के माध्यम से मौका मिले, तो सब एक जगह पूरा डेटा इकट्ठा कर करके आपको जानकारी दे देंगे कि कितने सदस्य बने हैं और किस एज के सदस्य बने हैं। नहीं, ऐप लॉन्च नहीं किया, ऐप हमारे पास है पहले से। ऐप को बनाना या ऐप के साथ जोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए मैंने ठीक नहीं समझा कि ऐप को लॉन्च कर दें। कहो तो अभी ऐप डिस्प्ले कर दूं मैं। नहीं, उसमें अंतर कैसे हो सकता है, क्योंकि आप पार्टी के सदस्य बन रहे हैं और आप केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्म एक सा है और जो पैसा देना है वो भी एक सा है। मौजूदा संख्या अभी हमारे जानकारी में नहीं है, पूरा हम डेटा आपको दे देंगे। क्योंकि पिछली बार जो सदस्यता का चला था अभियान, उसमें बहुत सारे सदस्य हमारे, क्योंकि डिजिटली हमने नहीं किया था, केवल गिनती कर करके रख लिया था। इस बार पूरा डिजिटलाइज कर करके आपको डेटा दे देंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ये भी जानना चाहोगे कि किस एज ग्रुप का बना, तो कोशिश करेंगे वो भी आपको बता दें। ये हमारी आपकी, क्योंकि आज जब लखनऊ के लोग बने हैं, मेरे बाएं से लेकर के दाईं तरफ जितने लोग बैठे हैं ये चुनाव लड़े हैं। मान लीजिए हमारे बगल में सोनी नगर लड़े, 1 लाख लगभग वोट मिला इनको। गोमती यादव 1,24,000 वोट पाए, नहीं जीत पाए। तो इन्हीं को जिम्मेदारी दे रहे हैं और इसके साथ साथ संगठन बन जाएगा, संगठन को भी जिम्मेदारी लगातार मिलेगी, इसलिए सदस्यता बड़े अभियान में चलेगी। नहीं, आज तो ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़े हैं और जीते हारे दोनों हैं। इसके बाद आप समय समय पर देखेंगे कि जिनकी 18 साल उम्र पूरी हुई, या कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई जो सदस्य बनना चाहेंगे, हो सकता है आप में से कोई सदस्य बनना चाहे। तो ये एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है, वो चलता रहेगा। मैं भी निकलूंगा और जगह जगह गांव जाऊंगा, चिन्हित करके गांव जाएंगे, जिससे कि गांव तक
हमारे लीडरशिप जाए और सदस्य बनाए। ये शिकायत व्यक्तिगत है, मैं इसको दूर करूंगा। ये शिकायत व्यक्तिगत है, दूर करेंगे। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी ने सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया है। लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के सभी लीडर, सभी पदाधिकारी जो पूर्व में थे, वो गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग खुद गांव में जाएंगे, बैठेंगे और सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाते समय पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और पार्टी की उपलब्धियों को भी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। तो जब हमारे पास वो नोटिस आ जाएगा उसका जवाब दे देंगे। कुछ पता नहीं, आज के समय में कुछ पता नहीं। कुछ बोलना भी खराब है। अब तो राष्ट्रपति का चुनाव भी खत्म हो रहा है। भाई बीजेपी ने यही प्रचार तो किया था। हमें बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों ने जानकारी दी कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का कोई राष्ट्रपति बनेगा। तब तो चुनाव भी खत्म। आपको बधाई देता। नमस्कार। अब भी सवाल है तुम्हारे पास? हाँ, छोटा ही सवाल पूछ लो। लंबे तो देख रहे हो, सीट पे तो नहीं खड़े हो। सीट पे खड़े हो, लंबा आदमी है। अच्छा, सीट पे खड़ा। चलिए छोटा सवाल पूछ लो। और ऐसा वर्ग विशेष के लोग कर रहे हैं, सभी को नहीं दोषी कह रहा हूं सर। तो क्या ऐसी प्रतिक्रिया उनकी सोचती है कि किसी की हत्या कर देना, दंगा करना, इसका तो समर्थन कहीं से उचित नहीं होगा? हम लोग निंदा करते हैं, हर ऐसी घटना का निंदा करते हैं। क्या चीज? कौन जानना चाहता है ये बात? ये कोई जानना चाहता है? कोई बड़ा मुद्दा है ये? नहीं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। रुपया नीचे चला है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तुम समझ नहीं रहे बात को। नहीं, एक मिनट याद देखिए, जो व्यापार कर रहा है, कुछ व्यापारियों को लाभ तब होता है जब रुपया ऊपर चला जाए, और कुछ व्यापारियों को लाभ तब होता है जब रुपया नीचे चला जाए। तुम किसके पक्ष में ये बताओ? तो क्या लाभ होगा उससे व्यापारियों को कुछ का? ये सोचने की बात है। इसलिए जब बात समझ में नहीं आती क्यों पूछते हो ये बात?